तो गाइस आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 14 की स्टोरी कवर करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपसे सोलो लेवलिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो उसका सही जवाब देगा उसे अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को कम से कम 3 मिनट देख लेना जिससे वीडियो की रीच कम ना हो। तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और उसके डर का कारण था फ्रोस्ट मोनार्क, जो कि उस हंटर को बोल रहा था कि जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ वो इधर भी नहीं है, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। मतलब कि ये अभी रूलर्स के बैसल को ढूंढ रहा है, जो कि आपको आगे स्टोरी में पता चल ही जाएगा। और ये सब बातें करते करते उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है। फ्रोस्ट मोनार्क उसे बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो वो बंदा फ्रोस्ट मोनार्क को बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। वो बताता है कि जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो लैंड ऑफ ईस्ट में रहता है, मतलब साउथ कोरिया में। और फिर फ्रोस्ट मोनार्क योगोमन को बोलता है तुम उस छोटे से एरिया की बात कर रहे हो जहाँ पर शैडो मोनार्क का बैसल रहता है, और मुझे बिलीव है कि तुम उस जगह के इंचार्ज थे ना। और फिर योगोमन अपने साथी को बताता है कि रूलर उन सभी के अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं। और फिर फ्रोस्ट मोनार्क योगोमन से शैडो मोनार्क के बारे में पूछता है, जिस पर योगोमन फ्रोस्ट मोनार्क को बोलता है जब तक आर्टिटेक हमारे लिए एग्रीमेंट कैरी कर रहा है जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर योगोमन हंसते हुए फ्रोस्ट मोनार्क को बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। और भी फ्रोस्ट मोनार्क को बताता है कि जिस ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को तुम ढूंढ रहे हो वो भी साउथ कोरिया में ही रहता है। और जब वो इस बारे में बात कर रहे थे तब फ्रोस्ट मोनार्क उसे बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ पर लालच दिया गया है। पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक बंदे को जो कि छुपकर इन सभी बातों को सुन रहा था। और बाद में हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं जिन्बू के डैड है। और जिन्बू के डैड उन सभी पर अटैक कर देते हैं। पर फ्रोस्ट मोनार्क जिन्बू के डैड को इग्नोर मारते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हैं और वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे तभी जिन्बू के डैड उन पर अटैक कर देते हैं। पर फ्रोस्ट मोनार्क उस अटैक को एक आइस बैरियर शीट से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिन्बू और उसकी आर्मी का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन्बू और उसकी आर्मी ने रेड गेट के मेन विलेन और सभी बीस्ट को मार रखा था। और तभी जिन्बू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और वे उस इन्वेंट्री से एक चीज निकालता है और वो चीज होती है की। और उस की को निकालते ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है यू हैव मीट ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। मतलब अब जिन्बू उस की का यूज कर सकता था। और हमें पता चलता है कि ये की डबल डंजन की है जहाँ से जिन्बू को सिस्टम मिला था। और फिर जिन्बू उस की को देखकर सोचता है जो ये की है वो डबल डंजन की है और वो जगह मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस जगह से तो ये सब शुरू हुआ था। मतलब अब सिस्टम खुद चाहता है कि मैं वहाँ पर वापस आऊँ, पर इस बार सिचुएशन अलग है। मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। पर उस की को जिन्बू कुछ दिनों के बाद ही यूज कर सकता था और जिन्बू को भी यहाँ पर शक हो चुका था कि सिस्टम उसका यूज कर रहा है। और फिर हमें वही मूर्ति दिखाई जाती है जो कि हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी, जो कि काफी ज्यादा बैड स्माइल दे रही थी। और फिर हम लोग देखते हैं यूजिन को जो कि एक काम पर लगा हुआ था। यूजिन कंप्लेंट फाइल कर रहा था जो भी जिन्बू के खिलाफ नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। और यूजिन बोलता है कि मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा चाहे ये मेरे पैरों में क्यों ना गिड़गिड़ाएं। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के खिलाफ नेगेटिव कमेंट करने की। और ये सब कर करके यूजिन काफी ज्यादा थक चुका था। और फिर वहाँ पर जिन्बू आ जाता है, वो यूजिन को थैंक्स करता है उसके इस काम के लिए। और यूजिन जिन्बू से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, जिस पर यूजिन बोलता है कि सब कुछ ठीक है पर आपके कपड़ों को क्या हुआ, ये इतने गंदे कैसे हो गए। जिस पर जिन्बू बोलता है कि मैं डायरेक्टली एक गेट से यहाँ पर आया हूँ, तुमने मुझे बताया था कि गिल्ड स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो ये लो। और यूजिन अभी भी हैरान था कि सर ने इतने ज्यादा प्रीमियम स्टोन कहाँ से कलेक्ट किए। वो जिन्बू को बोलता है कि सर क्या आपने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है। और वे जिन्बू को बोलता है कि ये सभी स्टोन हमारे एम्प्लॉइज को पे करने के लिए काफी ज्यादा होंगे। जिस पर जिन्बू बोलता है कि एम्प्लॉइज। और फिर यूजिन बोलता है कि मैंने आपको बताया तो था हम लोगों को गिल्ड स्टार्ट करने के लिए 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। 3 मेंबर्स के बिना हम गिल्ड को स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें अभी तक एक और मेंबर चाहिए होगा गिल्ड स्टार्ट करने के लिए। जिस पर जिन्बू बोलता है कि अच्छा याद आया, तुमने मुझे बताया था कि गिल्ड स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर चाहिए। और फिर यूजिन जिन्बू को बोलता है अभी तक हमने अपने गिल्ड का नाम नहीं सोचा। जिस पर जिन्बू बोलता है क्या ये नाम सोचना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिल्ड के लिए। जिस पर यूजिन जिन्बू को बोलता है कि नाम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिल्ड के लिए, और मैंने कुछ नाम भी सोचे थे अपने गिल्ड के लिए। रुको सर मैं आपको बताता हूँ। पहले नाम मैंने संगयू सोचा था पर ये नाम कुछ खास जम नहीं रहा था। और फिर बाद में मैंने यूसंग भी सोचा था गिल्ड का नाम, पर सर मैं अपना सरनेम तुम्हारे सरनेम से पहले कैसे रख सकता हूँ। और ऐसे ही वो काफी ज्यादा नाम सजेस्ट करता है जिन्बू को। पर तभी जिन्बू यूजिन को बोलता है कि सोलो प्लेयर नाम कैसा रहेगा। और ये सुनकर यूजिन हैरान हो जाता है कि ये क्या नाम बोल दिया सर ने, सोलो प्लेयर, ये किस एंगल से सही नाम है। यूजिन अपने मन में सोचता है कि मैं सोचता था कि सर हर चीज में अच्छे हैं पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें सर अच्छे नहीं हैं। और मैं भूल कैसे गया कि सर भी एक इंसान है, ये भी तो हमारे जैसे ही सोचेंगे। पर यूजिन जिन्बू को उसके नाम के बारे में बताता उससे पहले ही उनकी गेट की बेल बजती है। और फिर यूजिन गेट खोलने चला जाता है और गेट खोलते ही वो पर्सन यूजिन को बोलता है क्या ये मिस्टर सन जिन्बू का ऑफिस है। जिस पर यूजिन बोलता है कि हाँ ये जिन्बू का ही ऑफिस है। और यूजिन उस पर्सन को बोलता है कि पर आप कौन। पर तभी
हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं चाहीन है। और फिर यूजिन चाहीन को अंदर बुला लेता है और फिर जिनबू चाहीन को बोलता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जिस पर चाहीन बोलती है कि मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। और फिर से जिनबू चाहीन से यही सेम क्वेश्चन पूछता है, जिस पर चाहीन बोलती है कि मैंने अभी तो बताया कि मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। और ये सुनकर जिनबू थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो चाहीन से पूछता है कि आपको चेयरमैन ने भेजा है हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, जिस पर चाहीन बोलती है कि मुझे चेयरमैन क्यों भेजेंगे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। और फिर से जिनबू चाहीन से क्वेश्चन पूछता है, तो फिर क्या चोहीन ने तुम्हें अपने हंटर गिल्ड से निकाल दिया है क्या, जिस पर चाहीन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर से जिनबू चाहीन से पूछता है कि तो क्या रीजन है कि आप हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो। और चाहीन भी योजिन जैसे ही हैरान थे गिल्ड का नाम सुनकर। वे जिनबू को बोलती है कि तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है, जिस पर जिनबू बोलता है कि हाँ, हमारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर्स है, मैंने और 22 गिल्ड मास्टर ने इस नाम को सोचा है। जिस पर यूजिन जिनबू को बोलता है कि सच में सर, मैंने कब हाँ की इस नाम के बारे में, और वैसे भी मेरा ओपिनियन नाम के लिए मैटर भी करता है क्या। और ये सुनकर जिनबू हैरान था कि यूजिन क्या बोल रहा है। और जिनबू यूजिन को बोलता है कि मैंने सोचा कि तुमने कुछ नहीं बोला तो तुमने हाँ कर दी है। और फिर जिनबू चाहीन की तरफ देखता है और भी सोचने लगता है कि चाहीन की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई है और ये अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ये शांत रहे, पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि चाहीन नर्वस है और ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना ही की चाहती है। और फिर जिनबू चाहीन को बोलता है, चाहीन, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें हंटर बने 2 साल ही हुए हैं और आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया ही होगा, और मुझे लगता नहीं है कि हंटर गिल्ड के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म हुआ होगा। जिस पर चाहीन जिनबू को बोलती है कि हाँ, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर मुझे फाइन पड़ेगा, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं उस फाइन को भर सकती हूँ। और जिनबू फिर से सोचने लग पड़ता है कि ये फाइन भरने को भी तैयार है। मेरे गिल्ड में ऐसा क्या रखा है कि चाहीन अपने उस गिल्ड को छोड़कर मेरे गिल्ड में आना चाहती है। और फिर से जिनबू चाहीन को बोलता है कि अभी तक हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें एडवांस पे कर सके, जिस पर चाहीन बोलती है कि मुझे एडवांस चाहिए भी नहीं। और फिर जिनबू चाहीन से सीधा पूछ लेता है कि आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना ही की चाहती हो। और ये सुनकर चाहीन अपने मन में सोचने लग पड़ती है, अब मैं इसे क्या बताऊं, मैं इसका गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ। और फिर चाहीन अपने मन में फ्लैशबैक को सोचने लग पड़ती है कि कैसे वो जिनबू के साथ एक डंजन में मिली थी और उसी डंजन से निकलने के बाद उसने जिनबू के बारे में रिसर्च करने शुरू की। और रिसर्च करते करते उसे जिनबू के बारे में पता चला कि ये भी एक एस रैंक का हंटर है। और मैं उस टाइम को कैसे भूल सकती हूँ जब मैं मरने ही वाली थी, तब भी जिनबू ने आकर मुझे बचाया था। और जब मैं होश में आई थी, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि मुझे बचाया किसने, जिस पर चेयरमैन मुझे बताते हैं कि तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं, जिनबू था, और इसी रीजन से मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। और फिर वो ब्लश करते हुए सोचने लग पड़ती है कि नहीं, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, और तुम्हें अभी तक चाहीन का इशारा समझ नहीं आया तो तुम भी जिनबू ही हो विदाउट पावर्स के। और फिर चाहीन को देखकर जिनबू सोचने लग पड़ता है कि इसे क्या हुआ। और फिर जिनबू चाहीन के सामने एक शर्त रख देता है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। और जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन, जो सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में डबल डंजन का सीन था, उसमें कितने लोग मारे गए थे, जल्दी कमेंट करके बताओ। सही कमेंट को पिन कर दूंगा और अगली वीडियो में उसे शॉर्ट आउट में दूंगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो चलो, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और अपना ध्यान रखना।